नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। दरअसल एमपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी और उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी के इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपनाया। अब धीरे धीरे बुलडोजर तत्काल न्याय दिलाने का साधन बन गया। इसमें कई विसंगतियां भी थी, जैसे किसी का मकान ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि निर्माण तो शासकीय योजना के अधीन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। मतलब साफ है, बुलडोजर कार्रवाई की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट उन सभी बिंदुओं को समाहित कर रहा है जिसमें बहुसंख्य आबादी भी प्रभावित होगी। बुलडोजर कार्रवाई किसी आरोपी से हटकर अब अतिक्रमणकारियों तक आ गई है, जिसमें से एक नई बहस को जन्म मिलेगा। इसी पर चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उसने कहा कि गैर कानूनी कब्जा, अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। वो फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। उसने ये भी कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए। इस अदालत का पहले ही इस मुद्दे पर फैसला है। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 3 राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, हमने ये स्पष्ट कर दिया है, यदि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, रेलवे लाइन है तो कदम उठा सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ये पूरे देश के लिए होगा। बुलडोजर के कुछ उदाहरणों से कानून बनाने में मदद नहीं मिल सकती है, जिससे पूरा देश पीड़ित है। जस्टिस गवई ने कहा कि नोटिस की वैध सेवा होनी चाहिए। पंजीकृत माध्यम से ये नोटिस चिपकाने वाली बात जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकारी भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम स्पष्ट करेंगे कि विध्वंस केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि कोई आरोपी या दोषी है। इसके अलावा इस बात पर भी विचार करें कि बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पारित होने से पहले भी एक संकीर्ण रास्ता होना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में था तो मैंने खुद फुटपाथों पर अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालतों को अनाधिकृत निर्माण मामलों से निपटाने के दौरान सतर्क रहने का निर्देश देंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विध्वंस की संख्या लगभग 4.5 लाख है, जिस पर SG ने कहा कि ये मेरी वास्तविक चिंता है, ये सिर्फ 2% मामले हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ये कुछ या 2% नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तोड़फोड़ का आंकड़ा 4.5 लाख के बीच है। ये पिछले कुछ वर्षों के बारे में दिया गया एक सुसंगत आंकड़ा है। SG ने कहा कि याचिकाकर्ता सुझाव दे रहे हैं कि नोटिस चिपकाए जाने पर गवाह उपस्थित रहें। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि यदि चिपकाना मनगढ़ंत हो सकता है तो 2 गवाह भी गढ़े जा सकते हैं। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तल्ख लहजे में सॉलिसिटर जनरल की हर बात को कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ? 2 सितंबर, सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देना। 12 सितंबर, बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। 17 सितंबर, 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 3 राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ। अगस्त 2024, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन।
अगस्त 2024 में ही राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर। जून 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर एक बार फिर से बात निकली है और एक नई बहस को जन्म मिला है। अब इस नई बहस को जन्म इसलिए भी मिला है, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में क्या चीज की जाएगी, कैसे की चीज हो जाएगी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी गाइडलाइन दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कि आखिरकार उन तमाम चीजों पर कैसे काम करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि जो जिन मंदिर की बात हो रही है, दरगाह की बात हो रही है, वहां पर यह देखना पड़ेगा कि यदि अतिक्रमण के दायरे में यदि आती हैं ये तमाम चीजें तो फिर इनको भी तोड़ना ही होगा। और यदि आरोपी से निकलकर आगे तक इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर एक गाइडलाइन इसमें दी गई है कि उसमें आपको इन तमाम चीजों को, अतिक्रमण के दायरे में जो भी चीजें आएंगी उसे तोड़ना होगा। और यदि आरोपी के पक्ष से रिलेटेड कोई चीजें आती हैं जो पहले इंप्लीमेंट की गई हैं उसमें रिकंस्ट्रक्शन की बात भी की गई है। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका कितना प्रभाव देखा जाए। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुशल कंवर हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज। चंद्रांशु महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं शौकत मुफ्ती। शौकत जी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुशल जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। कुशल जी, नमस्ते। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक डिसीजन हम कह सकते हैं। देखिए, एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से ये सोचने को भी मजबूर करता है कि यदि ऐसे हम चीजों को देखेंगे तो बड़ी मुश्किल भी हो जाएगी। अब मुश्किल किस बात की हो जाएगी कि जहां तक कोई दरगाह यदि आती है, कोई मंदिर आता है, तो आप समझ रहे हैं यदि वो अतिक्रमण के दायरे में है और उसको हटाने की बात की जाएगी तो एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में वो चीजें सामने आएंगी। तो देखिए, डिसीजन को तो डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब इस डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि बुलडोजर नहीं चलाने ऐसे किसी के यहाँ भी, वो बिल्कुल सही निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि किसी निर्दोष के यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। और रही बात अतिक्रमण की, वो देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में इतना अतिक्रमण हो रखा है तो ये लोगों की भलाई के लिए ही हो रहा है। इसमें कोई जात मैटर नहीं करता, कोई जात पात कुछ मैटर नहीं करता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस मैटर से कुछ नहीं होता। कितनी सारी बिल्डिंग आप ये देखो, 100 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जिसमें लोग रह रहे हैं, कितने लोगों की जान उसमें चली जाती है। तो यही एक रीजन है कि आज अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है। और ये बुलडोजर सिर्फ चाहे जितने भी अतिक्रमण, सरकारी जमीन, मेन मुद्दा है कि सरकारी जमीन पे कितना अतिक्रमण हो रखा है, आप उसी सरकारी जमीन पे आप कितना कुछ बना सकते हो। अब जैसे यूपी के अंदर फर्रुखाबाद में जो ये जो एरिया है उसके अंदर जब अतिक्रमण था उसके खिलाफ जब बुलडोजर चले, वो इसी वजह से चले क्योंकि वहां पर पावर प्लांट लगना है। अब पावर प्लांट लगना है, आप ये सोचिए उस पावर प्लांट से कितना लोगों का भला होगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितने लोग उसमें जॉब करेंगे। ये एक गुड पॉइंट है। तो ये देखो, लोगों को भी समझना है कि अतिक्रमण किस लिए बुलडोजर चलाए जा रहा है। तो ये बुलडोजर सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही चलाया जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिए हैं कि किसी निर्दोष पे आप बुलडोजर मत चलाइए। वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं, आप ये देखिए कि आप चाहे मस्जिद हो, काशी के ऊपर अभी उन्होंने बोला कि काशी पे आप सर्वे करिए, मथुरा पे सर्वे करिए। तो ये बात का मैटर नहीं है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। अगर उस सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे हो रखे हैं और उस जगह पे कुछ ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा प्लांट या कुछ ऐसी फैक्ट्री, कुछ ऐसा खोला जा सकता है जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, इसी रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाले हैं।
बिल्कुल, चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। अनिल जी, सबसे पहले तो ये एक डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले तो मैं आप सभी से ना एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी और उसके बाद अपने सवालों के साथ इस चर्चा को हम फटाफट से आगे बढ़ाएंगे। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपकी भी प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी परमार व्यक्ति पर, किसी जैसे जो ये बुलडोजर का दुरुपयोग चलता रहा उस पर अंकुश है। पहले कभी किसी को आपत्ति नहीं, अगर इंक्रोचमेंट अगर कहीं है और उस पर बुलडोजर चला है तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि इंक्रोचमेंट अतिक्रमण अगर कहीं है तो वहां बुलडोजर चले, किसने मना किया है। लेकिन मैंने अपराध किया, मेरे पिता के घर पर आप बुलडोजर चला दीजिए, मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दो। आपने अगर कोई अपराध किया, आपके बेटे के परिवार पर पूरा बुलडोजर चला दो, तो ये सब गलत है। न्याय की गुहार जब लोगों ने लगाई तब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि इस प्रकार का जो बुलडोजर नीति है वो बिल्कुल सरासर गलत है। रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण जहां भी होगा उसको रोकने का काम सरकार करे। किसने रोका है? सरकार चाहती है कि बुलडोजर का ये दुरुपयोग करते रहे। इससे पहले भी सरकारें रही, बुलडोजर के इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जहां जहां इंक्रोचमेंट थे उनको तोड़ने का काम किया गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने आप को तानाशाह दिखाने के लिए, अपने आप का प्रभाव दिखाने के लिए और अपनी झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए, क्योंकि ये प्रसिद्धि कोई बहुत लंबी नहीं है, बुलडोजर बाबा ऐसा नाम प्रसारित करने का काम किया कि बुलडोजर बाबा। अरे भाई, आखिर आपने कानपुर के अंदर माँ बेटियों को जलाकर मार दिया उस बुलडोजर नीति ने। तमाम लोगों के घर पर किसी ने अपराध किया और पूरे परिवार को तहस नहस, उस परिवार के बुजुर्ग, महिला, बहन बेटियां, बच्चे कहां जाएंगे? तो ये नीतियां गलत हैं। गलत नीतियों का सर्वाधिक विरोध होगा और मेरे ख्याल से सभी लोग विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से हमने देखा है उसके अनुसार ये है कि आप इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाइए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप किसी इंसानियत को दरकिनार ना कीजिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी की सबसे पहले प्रतिक्रिया, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। ये जो डिसीजन आया है, जो बातें कही जा रही हैं, तोड़फोड़ यदि होती है तो रिकंस्ट्रक्शन की बात भी हो रही है। रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ आखिरी विकल्प के रूप में क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, ये भी बात सामने आ रही है। और दूसरी चीज, अब रेलवे लाइन हो, कोई सी भी लाइन हो, सड़क हो, दरगाह हो, मंदिर हो, यदि अतिक्रमण के दायरे में है तो उसको हटाना पड़ेगा। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, ये योगी आदित्यनाथ की उन्मादी राजनीति से चला हुआ बुलडोजर। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और यह भारत के सेक्युलर दायरे में किया गया फैसला है। इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जो रोक का निर्णय था, अंतरिम निर्णय, उसको आगे बढ़ाया है कि राष्ट्रीय नीति बनाने। आवाज सभी की कम आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़वाइएगा कीजिए। हाँ अनिल जी, ठीक है, आपकी आवाज मैंने भी और हमारी टेक्निकल टीम ने भी सुनी है, वो वहां से ठीक करेंगे उसको। हाँ रविंद्र जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि एफआईआर के आधार पे, आरोपी बनाए जाने के आधार पे या दोषी करार दिए जाने के आधार पे किसी के घर को या किसी के स्थल को गिराया नहीं जा सकता है, उसमें बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनाधिकृत निर्माण को भी गिराने से पहले बिना स्थापित नियमों के नहीं गिराएंगे और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से पहले वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी, जिससे बच्चे और महिलाओं को सड़क पे ना आना पड़े। ये बहुत स्वागत योग्य कार्य है। और एक बात समझिए कि विध्वंस की राजनीति चाहे पौराणिक काल में रही हो चाहे वर्तमान में हो, इसकी हार हुई है कि विध्वंस की राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गढ़ में चलती चली आ रही है और ऐसा ही रहा। इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और योगी आदित्यनाथ जी अंतरिम आदेश के बावजूद भी अभी फर्रुखाबाद में यादव के घर गांव पे पूरा बुलडोजर चलवा दिया, दलितों के घर में बुलडोजर चलवा दिया, बहराइच के मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलवा दिया। वो माननीय उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं। एक दिन माननीय उच्चतम न्यायालय के कटघरे में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए
चंद्रांशु महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? नहीं सुन रहा हूं मैं। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। चंद्रांशु महाराज जी, हाँ अब आपको मैं सुन पा रही हूँ। बहुत देखिए, ये एक ऐसा डिसीजन है क्योंकि हमेशा होता है सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई फैसला है उसको कोई नकार नहीं सकता, और नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो डिसीजन दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंशा होगी, पूरे देश के लिए, हर जनता के लिए वो सोच रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये डिसीजन आया है। इसको किस तरह से आप लेते हैं? ये प्रतिक्रिया आपसे इसलिए भी मैं ले रही हूँ क्योंकि यदि मंदिर हो, और मैं शौकत जी से भी पूछूंगी कि जब मस्जिद की बात आएगी या दरगाह की बात आएगी, यदि वो अतिक्रमण के दायरे में है, इसको हमें समझने की यहाँ ऐसे जरूरत है कि आप समझ लीजिए कि यदि किसी मंदिर को अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है और तोड़ने की बात आती है, बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भले ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो। तो ये जो डिसीजन अभी इन तमाम चीजों के लिए आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके किसी फैसले का कोई विरोध तो हो ही नहीं सकता, उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए, और हम सब स्वागत करते हैं। एक बड़ा प्रश्न आपने ये खड़ा किया कि अगर मंदिर आती है तो क्या होना चाहिए। मैं मस्जिदों की और मजारों की बात मैं नहीं करूंगा, उसके लिए शौकत अली जी हैं, बात कर लेंगे, परंतु एक ताजा उदाहरण यह है कि काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर के नाम पर या अन्य विकास के नाम पर न जाने कितने मंदिर वहां पर टूटे हैं, और एक भी आंदोलन, किसी प्रकार की कोई हिंसा, कोई बात आपको सुनने में नहीं आई होगी। मैं अभी अयोध्या से लाइव हूं, अयोध्या के अंदर भी राम पथ के नाम पर या अन्य कहीं न कहीं उसके विकास के नाम पर बहुत से मंदिर भी टूटे हैं, उसमें आए हैं, पर हमारे साधु संतों की तरफ से, हमारे सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की तरफ से कभी भी देश के किसी भी विकास में हम लोग अवरोध बन करके नहीं आए, और आगे भी हम लोग नहीं आएंगे। हाँ, इतनी बात जरूर हमको कहना है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। जिस तरह से अभी भी, क्योंकि पार्टी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सपा की बात नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस ने भी बुलडोजर को पहले अपनाया है और अभी भाजपा अपना रही है, तो कहीं ना कहीं त्वरित न्याय मिला। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, इस समय भी राजनीति नहीं छोड़ना, ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि जो लोग निरंतर ही कहीं ना कहीं गुंडा माफियों को पाल रहे थे, जो कहीं ना कहीं प्राप्य दे रहे थे, उनको बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, जो लोग निरंतर कहीं ना कहीं पाल रहे थे, जो खून की नदियां लगातार बहा रहे थे, जगह जगह पर कब्जा कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर योगी जी से मुक्ति कोई नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी से पार्टी से मुक्ति जरूर चाहिए थी, राम मंदिर बनाने वालों से नहीं। अगर उसको इतना ही उब जाती तो बुलडोजर एक्शन पिछले सरकार में भी चला था, पुनः योगी जी पर विश्वास करके और दूसरी बार बहुमत से मत दे करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करती। तो इस तरह से भ्रामक तथ्य रख करके या समाज को गुमराह करके इस तरह तथ्य देना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो पालन करने योग्य है, क्योंकि निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पर कोई गुंडा है, कोई बवाली है, अगर कहीं रास्ते पर कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी आ रहा है तो देश के विकास के लिए उसको हटाया जाना चाहिए और उसको सभी को स्वागत करना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है बहुत सोच समझ करके और सबको मानने योग्य, सबको पालन करने योग्य। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद कौसर हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौसर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। हाँ, मोहम्मद कौसर हसन जी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि अतिक्रमण के दायरे में यदि कोई दरगाह भी आती है, कोई मंदिर भी आता है, बाकी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है, कोई रेलवे लाइन हो या विकास को लेकर कोई सड़क हो, ये तमाम चीजें भी आती हैं तो अतिक्रमण के दायरे में है तो उन्हें हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि चंद्रांशु जी ने मंदिर को लेकर अपनी बहुत एक क्लियर लाइन दी है, क्योंकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपकी क्या राय है जो डिसीजन आया? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है और सराहनीय है। साथ में हम कोई एक चीज जोड़ देना चाहते हैं कि मजहबे इस्लाम में कोई भी मस्जिद ऐसी जगह पर नहीं बनाई जा सकती है जो मतलब अवैध हो या वो किसी और की मिल्कियत हो। मस्जिद उसी जगह पर कायम की जा सकती है जो खरीदी हुई जगह पर है, जिसका मालिकाना हक हासिल हो जाए, मस्जिद को उसी जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है। ऐसी किसी भी जगह पर
मतलब जो है हमेशा के लिए इबादत नहीं की जा सकती है मस्जिद के रूप में। ऐसे तो कहीं पे भी कोई नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने का मतलब होता है अपने रब को याद करना, तो कहीं भी अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो वक्ती तौर पर 2, 4, 5, 10, 15 मिनट के लिए तो कहीं पर इबादत कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए किसी ऐसी जगह पर जिसका मतलब कोई और मालिक हो, उस जगह पर मस्जिद नहीं तामीर की जा सकती है। तो जब मस्जिद नहीं तामीर की जा सकती है तो फिर मस्जिद से बड़ी इस्लाम में कोई चीज नहीं है। दरगाह हो, चाहे खानका हो या मदरसा हो, कोई भी चीज हो, अगर अवैध जगह पर बनी हुई है और अगर उन्होंने अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण का अभियान चला करके उनको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टारगेट करके अगर किसी चीज को किया जाए, महज सियासत के लिए अगर किया जाए, तो ये चीज अच्छी नहीं है। और इस चीज पर अगर रोक लगाई जा रही है तो निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। चलिए, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में, और जाहिर तौर पर उनसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर निकल कर आई है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन आया, और जिस तरीके से अभी मोहम्मद कौसर हसन जी कह भी रहे थे कि सब कुछ एक्सेप्टेबल है लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो कि वो जानबूझ करके किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म के लिए या विशेष वर्ग के लिए वो तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सबके लिए दिया, और उसने बहुत क्लियर लाइन रखी कि मंदिर आ रही हो या दरगाह आ रही हो, अतिक्रमण के दायरे में है तो उनको हटाना पड़ेगा। अब उसमें से कितनी जगह पे कौन सी चीज़ें हैं, उनकी नंबर ऑफ कहते हैं ना कि संख्या कितनी आ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, ये अभी जो बात, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, ये जो बात कही जा रही है कि सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चाहे चंद्रांशु महाराज जी ने भी कहा, हिंदू धर्मगुरु हैं, और मोहम्मद कौसर हसन जी भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को एक्सेप्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बात वो सियासत की भी कर रहे हैं कि इसकी मॉनिटरिंग फिर कौन करेगा कि किस एरिया में कितनी दरगाह है। यदि वो अतिक्रमण में है तो पता चले उतनी दरगाह को आपने हटा दिया, अब मना तो नहीं कर सकते, हो सकता है वो मंदिर है तो उनको भी हटाया जाएगा, लेकिन ये मॉनिटरिंग का विषय है जो मोहम्मद कौसर हसन जी ने एक सवाल उठाया कि उनको डाउट है कि इन चीजों पर प्रॉपर काम करने की जरूरत है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक तरह से जो चिंता जाहिर की गई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इन सारी चीज़ों को लेकर अतिक्रमण क्षेत्र में अक्सर ये देखा जाता है कि सड़कों के बीच में मंदिर हैं और अन्य जगहों पर हैं, तो ये हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई उनकी निजी ज़मीन पर होंगे, वो ज़्यादातर अतिक्रमण में होते हैं, और वहाँ पर आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जहाँ आम नागरिक परेशान होता है और ऐसी जगहों पर इस तरह के मंदिर लोग बना लेते हैं, दरगाह बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक सियासत की बात, बिल्कुल इनकी चिंता भी एक तरह से स्वाभाविक है कि भाई आप अगर सियासी रंग देंगे तो ये सारे जो जजमेंट है इसके आधार पर आप कैसे उसको कोडिफाई कर पाएंगे, कैसे उसको एक तरह से आप देख पाएंगे या उनका कैसे चिन्हित कर पाएंगे, इस सारी चीज़ों को भी देखना होगा, ये सरकार का काम होगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा, लेकिन कार्रवाई किसको करनी है? शासन, प्रशासन, सरकार को करनी है, और वो किस तरह से इसको लेते हैं। जहाँ तक कौसर साहब चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर जो है एक तरह से वर्डिक्ट देने जा रही है, और जिसमें कि आपको चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, देखिए उन्होंने एक बात और सवाल खड़ा किया है कि जहाँ तक अगर धर्म निरपेक्ष देश है तो उसमें सारी चीज़ें समान रूप से सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए। अब इस बात को कितना इम्प्लीमेंट करेगी सरकारें, क्या जो देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, और आप उसको अगर देखेंगे जिस तरह का जो है सामाजिक समरसता की बात है, उनमें कहाँ परेशानी आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है राखी देखो सामने आएंगी। और इसको अगर देखें और जो हम अभी तक का माहौल देख रहे हैं, तो ये वर्डिक्ट एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, और शायद देश के लोगों को एक रास्ते पर, एक दिशा में चलने का एक संदेश भी है। अब ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है, सरकारें किस तरह से इस पर अमल करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। कुशल कंवर जी, एक बात यहाँ पर और है, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी विकल्प के रूप में हो बुलडोजर एक्शन, तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर चलाया,
पहले ये मध्य प्रदेश से जब ये शुरुआत हुई थी, जब यहाँ के पूर्व सीएम रहे बाबूलाल गौर, तब भी एक बुलडोजर की बात निकल कर आई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तमाम चीजें आई हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से ये पूरा एक इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई, आरोपी जो हैं, जो इस तरह के मामले आए, एक बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात की, वहां पे ये पॉइंट भी आता है कि यदि आप तोड़फोड़ करते हैं या कोई तमाम चीजें करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, अपराध को रोकने के लिए या उनको सजा देने के लिए उनकी संपत्तियों को आप गिरा रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो डिसीजन आया है, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? क्या उसको रोक देंगे? यदि नहीं रोकते हैं तो फिर उसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? ये मुझे लगता है, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं और इसके पहले दूसरी जगह भी स्टेट में हो चुकी है। देखिए जी, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो लोगों के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन हुई है। देखिए, एक कब्जा जो वर्ड होता है ना, जो कब्जा एक ऐसा वर्ड है कि ऐसा वर्ड है कि कितने लोगों की जमीनें इस कब्जे की वजह से चली गई। कोई आम आदमी या कोई नॉर्मल आदमी ऐसे कब्जे नहीं कर सकता है जब तक वो गुंडा फिरौती वाला बंदा ना हो, गुंडागर्दी में ना हो। ऐसे लोग ही, माफिया हो गए, ऐसे लोग ही कब्जे करते हैं। तो अगर जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, जैसे कि पहले भी ये होता रहा है, पहले सिर्फ बातें हुई हैं, अब आदित्य योगीनाथ जी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बातें से काम तो होगा नहीं, जब तक हम इसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसी रीजन की वजह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही बहुत सारे रीजंस हैं। और ये जो कब्जा का वर्ड है, ये इसको हमारे देश में इसको खत्म करना है, ताकि किसी का वो ना हो कि किसी की जमीन चली गई। कितने लोग ऐसे बाहर निकल जाते हैं अपने ही घर से। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए ये आज इम्प्लीमेंटेशन ये हो रही है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं इतना वो करता हूं कि ये इतना अच्छा आदेश है, ये लोगों के फेवर का ही आदेश है। और ये जब तक हम सारे मिलके इस आदेश को नहीं आगे चलाएंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं चल पाएगा। और आदित्य योगीनाथ जी ने पिछले 2 बार सरकार बनाई है। आज आप रोड में लोगों से आप पूछ लीजिए, लोग भी यही आज इसी फेवर में बात कर रहे हैं कि नहीं, जो आदित्य योगीनाथ जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए ही कर रहे हैं। तो लोगों के फेवर की बात हो रही है इसमें। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों में बहुत क्लियरिटी के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी इस डिसीजन के बाद में। अनिल जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो यहाँ पर उन्होंने भी ये तमाम चीज़ों को प्रोसेस में लाया। मतलब इससे अछूता कोई नहीं रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन आप जहाँ तक इस फैसले पे हम आए हैं कि कोई आरोपी है या कोई अपराध हुआ है या कोई ऐसी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये एक कहते हैं ना कि बुलडोजर वाली कार्रवाई, बुलडोजर चलाना, यानी वो एक बहुत तेजी से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी। लेकिन यहाँ पर यदि तोड़फोड़ होती है, कोई ऐसी चीज आप करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो उसका वेलकम कर रही है कि कोई भी चीजें हैं और डिसीजन आया है तो उनको कोई आपत्ति उसमें नहीं है। देखिए राखी जी, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई डिसीजन आया है, सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं कोई कोर्ट के खिलाफ जाए। रही बात सरकार की, अभी हमारे भाई पुरुषोत्तम कुमार जी बड़े प्यार से कह रहे थे कि कोई गुंडा बदमाश ही कब्जा करने में। भैया, आपकी सरकार के मंत्री, आगरा का मैं निवासी हूँ, आगरा में ही कब्जे का बहुत बड़ा मामला आया था और उस मामले को सरकार के द्वारा दबाया गया। तो ऐसे कई मामले हैं, उजागर किया जाए तो अभी जैसे हमारे दोनों धर्म गुरुओं ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कंडीशन जो अगर इस तरह की तैयार की जाए। रही बात इंक्रोचमेंट की, इंक्रोचमेंट का कंडीशन क्या है? ये नहीं कि किसी बिल्डिंग के बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर दिया जाए। सबसे पहले तो कब्जा, जहां बहुत सारे तालाब थे, शहर में बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, उन तालाबों की जमीनों पर उनके चिट्ठे निकलवाए जाएं, तो बड़े बड़े बिल्डर्स को जो वो तालाब कब्जाए गए हैं वहां पर बिल्डिंगें खड़ी की गई, वहां अनुमति मिली बाकायदा, उसमें भाजपा के तमाम लोग नजर आए और आज भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इंक्रोचमेंट चाहे रेलवे लाइन पर हो, चाहे सड़क पर इंक्रोचमेंट हो, जो कंजेस्टेड बिल्कुल रोड को छोटी सी कर दिया जाता है। पहले भी उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर की नीति अपनाई गई थी, लेकिन वो किसी बेवजह किसी को परेशान करने वाली नहीं थी। जहां इंक्रोचमेंट थे उतनी जगह निशान लगाकर
एडीएम सिटी और उसकी टीम जाया करती थी, सिटी मजिस्ट्रेट की टीम जाती थी और बाकायदा वहां उतनी जगह को तोड़ दिया जाता था, या उनको पहले नोटिस दिया जाता था कि ये दायरा आपने बढ़ाया हुआ है, इसको आप तोड़ने का काम करें, अन्यथा बुलडोजर आएगा तो थोड़ा नुकसान आपका ज्यादा हो जाएगा। तो वो लोग खुद ब खुद उतनी जगह को तोड़ लिया करते थे जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया। अदरवाइज बुलडोजर और पूरी टीम आकर उतने हिस्से को तोड़ देती, ये नहीं कि उसका पूरा मकान या दुकान धराशायी कर दी। तो ये व्यवस्था जो कानूनन है उस कानून की प्रक्रिया में आना चाहिए। दूसरी बात, इंक्रोचमेंट रोड पर होगा ही क्यों, रेलवे लाइन पर। अभी आपको मैं बताऊं, रेलवे लाइन के मामले में जिस प्रकार से रेल की पटरियों के आसपास इंक्रोचमेंट है, केंद्र की सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? ये प्रदेश की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जहां भी इंक्रोचमेंट है केंद्र सरकार वहां अपनी टीम लगाए, भाई रेलवे पुलिस उस पर देखे। आखिर कब्जे हो भी रहे हैं तो क्यों? कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है, अनदेखी है, अधिकारियों का मौन स्वभाव या कुंभकर्णी नींद में सोना इस बात का द्योतक है कि वो कब्जे छोटे छोटे लोग धीरे धीरे करते चले जाते, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे छोटे मझोले व्यापारी हों, या वो दूर दराज गांव से आए हुए लोग जो थोड़ी थोड़ी जगह करते हुए, या बड़े जो दुकानदार हैं वो अपना नाली के ऊपर छज्जा लगाया, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा लिया। मैं आपको बता दूं, ताजमहल का सिटी गेट, बड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल, उसका जो दक्षिणी गेट है, साउथ गेट, उस गेट का जो 60 फुट का दायरा था वो आज ज्यादा से ज्यादा 12-15 फुट का रह गया। उसके ऊपर ऑर्डर भी आए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए, लेकिन आज तक उस इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया गया। तो ये बहुत सी इस तरह की बातें हैं, इंक्रोचमेंट को हम होने ही क्यों दें? कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हम सम्मान करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बता दूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट का ऑर्डर था या सुप्रीम कोर्ट का, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आगरा के अंदर जब बुलडोजर चला था तो आगरा के खंडारी पर एक मजार होती थी बिल्कुल बीच रोड पर, उस मजार को हटा दिया गया। आगरा किले के सामने एक छोटा सा मंदिर हुआ करता तो उस मंदिर को हटाया गया। ऐसे कई जगह थे जहां मंदिर और मस्जिद मजारों को हटाया गया, और ऐसा नहीं कि उसका विरोध किया गया हो। हालांकि कुछ लोग जिनकी मानसिकता विरोध की होती है उन लोगों ने विरोध करने का भी काम किया, लेकिन जब प्रशासन ने उनको समझाया कि यहाँ अनऑथराइज है तो वो लोग माने और उनके डिसीजन का सम्मान किया। तो ऐसा नहीं कि इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में इतने संभ्रांत लोग हैं, यहाँ की जनता इतना समझदार है कि अगर वास्तव में सरकार का कोई सही ऑर्डर होगा तो उसका पूरा सम्मान करेगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का, अब चाहे समाजवादी पार्टी के हमारे रविंद्र भाई साहब हो या कुशल कंवर जी हो या धर्मगुरु दोनों हैं, सभी लोग इसका सम्मान करते हैं और हम भी सम्मान करते हैं। और जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है, कम से कम सरकार उनको घरौंदे बनाकर भी दे, क्योंकि किसी का घर टूटता है तो बड़ा तकलीफ होती है। मुझे लगता है ठीक है। देखिए, ये बात हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी का घर टूटता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मुझे लगता है थोड़ा सा उस पहलू पे भी जाना पड़ेगा कि जिन लोगों के घर के लोग रेपिस्ट हो जाते हैं या वो गंभीर अपराध में हो जाते हैं, जब वो गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ गलत करके आए हैं, किसी और के घर में तोड़फोड़ करके आए हैं, किसी की हत्या करके आए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं किसी चीज़ पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हमको दोनों पहलू समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके साथ घटा है उनकी पीड़ा सोचिए ना, उन्हें तो न्याय चाहिए, तो वो न्याय के लिए उनको थोड़ा सा भी कुछ मिलेगा तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट है ना, पुलिस है, कोर्ट है, वो कार्रवाई करती है, उसमें सजा मिलती है अगर डिसीजन के हिसाब से। ऐसा तो नहीं कि सजा नहीं मिलती हो, लेकिन ये तो नहीं कि उसका घर तोड़ दिया जाए, उसके परिवार का कोई दोष ना हो, वो अपने बेटे, उस बेटे से, उस भाई से दुखी हो जो अपराधी है, उसके इस कदर दुखी हो कि उनका जीना हराम हो गया हो, तब भी क्या उनके साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए? ठीक है। हकीकत होता क्या है कि बेटा एक अपराध करके आता है, पूरे परिवार को लतियाया जाता है, चाहे उनका दोष हो अथवा ना हो। ठीक है, आज पहली बार नहीं है, होता है। ठीक है अनिल जी, रविंद्र जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए, बार बार एक ही चीज आई है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हम सारी चीजों को मानते हैं, अतिक्रमण का जो दायरा उन्होंने एक सुनिश्चित किया हुआ है उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक
एक उस दिशा में बढ़ता हुआ प्रयास हो सकता है कोर्ट का डिसीजन कि जो कहते हैं ना कि कहीं भी आपने मंदिर बना लिया, कहीं भी आपने भगवान रखे पूजने शुरू कर दिए, कहीं भी दरगाह बन गई है, वहां आप जाके तमाम चीजें कर रहे हैं, तो एक स्थायी जगह होती है भाई भगवान का या दरगाह में आप जो चीजें कर रहे हैं उनका भी तो एक जगह होती है। आप आज आमतौर पर भी देख लीजिए, कहीं भी जाएंगे तो एक भव्य मंदिर का होना और सड़क पर कहीं भी मंदिर बना देना। देखिए, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ इस चर्चा में, एक आस्था और भावनाएं हो सकती हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे या अतिक्रमण के रूप में कर रहे थे और उनको पता है कि हमने इस चीज पर कब्जा यदि मंदिर के नाम पर किया है तो उसको कोई तोड़ेगा नहीं, तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा, तो शायद उस दिशा में ये तमाम चीजें ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया है ताकि उस पर कोई आपत्ति आ ही ना पाए, जो मुझे लगता है। देखिए राखी जी, जो डिमोलिशन के कानून है ये बहुत पहले से है, ज्यादातर स्थानीय एजेंसियों के पास में होते हैं। ठीक है, परिप्रेक्ष्य में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बात बहुत अच्छी चल रही थी, सब लोग समर्थन कर रहे थे, दोनों धर्म गुरुओं ने अपने धर्म की बात कही। एक उदाहरण दे दें, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश विवादित ढांचे पे आया और मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया। ये भारत का चरित्र है। लेकिन कहते कहते जो हिंदू धर्म गुरु अपने को बता रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बढ़े हुए जहर को उगला और उनको गुंडा माफिया बताया। तो इनको भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जितने अपराधियों पे गंभीरतम आरोप हो सकते हैं उनके ऊपर, 7 दंगों के आरोपी, डिप्टी सीएम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गंभीरतम आरोप हो सकते हैं, सब उनके ऊपर न्यायालय में न जाके कदवे वापस ले लिए। 2 कैबिनेट मंत्री सजा याफ्ता। राकेश जी, पता नहीं आपने कभी सुना कि नहीं, किसी भी प्रजातांत्रिक देश में सजा याफ्ता मंत्री हो और 1 सजा याफ्ता 2 सेवा आयोग का उपाध्यक्ष हो, तो 3 सजा याफ्ता कैबिनेट में बैठे हुए हैं। 111 आरोपी जो विधायक हैं वो विधानसभा में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ 20,000 दंगाइयों का मुकदमा वापस कर लेते हैं। ये हमको गुंडा बदमाश बता रहे थे ये संत जी, इस प्रकार का इनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ था। अब आते हैं योगी जमीन कब्जाने की बात पे। लखनऊ में ही अकबर नगर धाराशाही कर दिया जाता है केवल नाम के आधार पे, जबकि उसमें ज्यादातर जनता रहने वाली हिंदू थी। वहीं जब पंतनगर में कार्रवाई होती है तो बुलडोजर रुक जाता है। ये आदित्यनाथ की मानसिकता है जो सदन में भी झलकी हुई है। सदन में भी वो जात कहते हैं और धर्म कहते हैं। फिर आ रही थी अवैध कब्जे। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर पुलिस चौकियां अवैध कब्जे पे बनी है। योगी आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत है, एक पुलिस चौकी गिरा के दिखा दे। फिर बताते हैं कब्जा की जमीन की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे सबसे ज्यादा जमीन अयोध्या जी में कब्जा हुई है, उसके बाद काशी जी में कब्जा हुई है। ये सरकार पर आयोजित कब्जे हैं। अडानी के लिए रक्षा मंत्रालय की जमीन को कब्जा करके जो शूटिंग रेंज था अडानी को दे दिया गया। यह है जमीन का कब्जा जो सरकार पर प्रायोजित है। और वहां पर जो आम हिंदुओं की दुकानें थी, आम हिंदू जो हमारे प्राचीन मंदिर थे, चाहे काशी जी हो चाहे मथुरा जी हो, उनको गिरवा दिया इन लोगों ने। तो ये उन्माद है जिसका शक जाहिर किया था राजनीति के आधार पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जो उनका डिसीजन आया है, इस कानून को वैसे ही लागू करना पड़ेगा जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेंगे। कार्रवाई होगी अगर अवैध हैं तो उसी हिसाब से कार्रवाई होनी पड़ेगी। और अगर योगी आदित्यनाथ जैसे उन्मादी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगे तो प्रदेश में वही होगा कि प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार हो जाएगा। यहाँ पर जीडीपी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे 40 लाख करोड़ की बात होगी। रविंद्र जी, आपकी बात ठीक है, आपने जो एग्जाम्पल दिए मान सकते हैं। इसी की चिंता तो अभी मोहम्मद कौसर हसन जी ने जताई थी। इसके पहले ही उन्होंने ये चीज कह दी थी कि बस इस सब कुछ वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। दरगाह यदि विकास के रास्ते में आती है, अतिक्रमण में आती है, आप हटा दीजिए। चंद्रांशु जी ने कहा मंदिर आता है, उन्हें हटा दीजिए। लेकिन सियासत की दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि सियासत हो रही है और किसी एक विशेष वर्ग के लिए या दरगाह को आप फोकस कर रहे हैं या सिर्फ आप मंदिर की तरफ, ये अपने आप में सवाल है। वही चीज
चीज आपने अभी एक संत नगर और अकबर नगर का एग्जाम्पल देके यहाँ पे सामने रख दिया चीजों को, तो ये तो अब राजनीतिक रूप से समझने की जरूरत है ना। और इस फैसले के बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन स्टेट्स में है उनको खुद समझना पड़ेगा कि आप इस दिशा में क्या सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो विरोध के लिए दूसरे दल हैं, और फिर मामला एक बार कोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए इस सवाल को पहले लिया था। चंद्रांशु जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले जो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनको ही पहले जवाब देता हूँ, फिर अपने विषय पर आता हूँ। बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये। इनको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी विरोधी हैं। ये इनकी अवधारणा ही गलत है। हम राष्ट्र वंदना करते हैं, व्यक्ति वंदना नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति बाद में आता है। इनका हक है। उसके पहले यहाँ पर जितने भ्रष्टाचार हुए थे, या कि इनको लगता था, या देश के जिनको भी लगता है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे चंदा का विषय इनकी पार्टी के लोगों ने उठाया, तब भी मैंने इस बात का सपोर्ट किया, समर्थन किया कि अगर किसी ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया हुआ है और संयोग से अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी पर ही विश्वास किया, और इस समय यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो इस समय अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनका कर्तव्य है कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर सड़कें टूटी हैं, जहां पर कोई गलत किया है, उस मुद्दे को उठाएं। और हम सभी अयोध्या के साधु संत समझते हैं कि जो भी दोषी हो किसी पार्टी का, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब इसमें से हम लोगों को कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रही है। अब ये बात मैं अगर कहता हूं कि एक देश का, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा है, और देखने के बाद मैंने जिस तरह से गुंडागर्दी चली है, जिस तरह से उस दंश को हम लोगों ने झेला, उस बात को भी मैं कहता हूं। तो इनको ये चीज सीख करके, समझ करके, अगर भविष्य में कभी इन पर भगवान कृपा करके अगर मौका देते हैं तो उन चीजों पर सुधार करने का चाहिए। ये तो शीशा तोड़ने पर उतार हुए हैं, हमारे ऊपर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अगर किसी के पास प्रूफ है, बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत साहब ने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये जितनी बात कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि किसी भेदभाव से, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित होकर किसी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमारे देश के नागरिक है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, आप भी लोग जितने भी हैं वो भी देश को से निवासी हैं, एक ही संविधान सभी के लिए है, तो भेदभाव होने की बात कहां से आती है? ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ तो हम सब लोग खड़े हैं। परंतु इस बात को भी कहना चाहिए आरपी सिंह जी को कि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के पहले जिसका हवाला दे रहे हैं, उसके पहले भी देश के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने, बड़े बड़े विचारकों ने आपसी सहमति से जब सर्वे हो गया था, उसके बाद भी एक साथ बैठे कि सारे चिन्ह तो हिंदू धर्म के निकल रहे हैं, तो आप दे क्यों नहीं देते? आपस में सौहार्द रहेगा। तब भाईचारा नहीं दिखा, तब आरपी सिंह जैसे पार्टी के लोग नहीं बोले। अभी ताजा उदाहरण आपको बता दूं, ज्ञान वापी का मामला सामने है, वहां पर खुदाई चल रही है, जितने चिन्ह पड़ रहे हैं, मोहम्मद जी भी देख रहे हो, मोहम्मद हसन जी भी देख रहे होंगे, आरपी सिंह जी भी जाकर के देख ले, और कोई भी देख ले। इसी तरह से मथुरा की बात चल रही है। तो आपस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाने ना, एक देश है, एक समाज, अगर कहीं पर भी ऐसा उनको लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों ने किसी मस्जिद को कब्जा करके रखा है, ये लोग विचार विमर्श करके बात कर लें, हम सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। पर हमारे हिंदू समाज वाले जो लोग हैं, जहां पर इन लोगों ने, जिसे बाबर नाम का आक्रांता से किसी मोहम्मद हसन साहब का क्या मतलब था? राम की भूमि है, राम से संबंध तो भारत के मुसलमानों को भी हो सकता है, पर किसी आक्रांता से क्या संबंध था? फिर भी उसके लिए 70-75 सालों तक लड़ाई, भगवान राम 500 साल तक टेंट में बैठे रहे, तब ये बात क्यों नहीं दिखाई पड़ती इन लोगों को? इस बात को क्यों नहीं बोलती? अगर हम सच बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देंगे, कोई प्रत्यारोप। भाई मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, हम एक नागरिक होने के नाते जो भी समस्याएं हुई है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो कहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। अभी जो सरकार कुछ गलत कर रही है, बिल्कुल आप उठाइए, और हम सब लोग साथ में, हम लोग चाहते हैं किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई न हो। अगर योगी सरकार ने किसी निर्दोष के ऊपर अगर बुलडोजर चलाया है तो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं। पर अगर कोई गुंडा है, माफिया है, दूसरे का, किसी के माँ बेटी बहन का मांग उजाड़ा है, और एक बात साथ में और जोड़ दूं, एक शब्द कहा गया, सुना गया कि उनके माता पिता पर दोषी हो। मैं कहता हूं कि अपने देश कानून में है कि अगर किसी का बेटा आतंकवादी संगठन में लगा हुआ है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो पिता के पास अथॉरिटी है कि बाकायदा कोर्ट में जाकर हल्फनामा देकर के, एफिडेविट देकर के, और उससे अपने संबंध विच्छेद की घोषणा करे। ये नहीं कि ना कि वो रेफी उसकी मदद करे, उस गुंडा की, उस देशद्रोही की मदद करे। और कुछ मुस्लिम समुदाय भी आए, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि अगर उनका आतंकवादी गतिविधि में बेटा पकड़ा गया, उन्होंने लाश लेने से मना कर दिया कि नहीं चाहिए हमको, ऐसे उभर करके लोग सामने आए, तारीफ करेंगे हम। परंतु ये बात है कि बेटा गुंडागर्दी करता रहे,
और आप जो है तो उस बचाव करते रहो, फिर घर बुलडोजर चले तो कहो बाप पर नहीं होना चाहिए, तो ठीक बाप है, पर भी चंद्रांशु कार्रवाई महाराज बाप के जी। घर पर भी होना चाहिए। ठीक है, मैं बीच में रुकूंगी। मोहम्मद कौसर हसन जी, आपकी जो चिंता थी वो जायज़ थी और जाहिर तौर पे ये बात अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर निकल कर भी आई है, लेकिन इसकी भी तो प्रॉपर मॉनिटरिंग है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन कोर्ट का आया है, इसके बाद आप लोगों का सबका खुद का भी अधिकार है, यदि कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है सभी लोग इस चीज़ से सहमत हैं। जैसे अभी रविंद्र जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे अकबर नगर और संत नगर का, मुझे नहीं लगता कि इस डिसीजन के बाद कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता पक्ष है जहां भी, वो इस तरह का कोई एक स्टैंड ले पाएंगे कि आपने सिर्फ किसी भी नाम पर जाकर कोई भी एक्शन ले लिया या कार्रवाई कर दी। मुझे अब नहीं लगता इस डिसीजन के बाद, और यदि ऐसा होता है तो फिर वो सरकार कटघरे में जाकर खड़ी होगी और इसके लिए आप लोगों को और जो विपक्षी दल है उनको इन सबको अपनी बात रखनी पड़ेगी। राखी जी, एक बात मैं बस कहना चाहता हूं और एक शेर के साथ कहना चाहता हूं कि जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। कि देखिए, कोई भी कार्रवाई हो विधि सम्मत होनी चाहिए। यदि वो विधि सम्मत नहीं है तो आज हम किसी काम को किसी सियासत के फायदे के लिए या नुकसान के लिए कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हमको उसका जवाब देना पड़ता है। देखिए कि अंततोगत्वा हम जो भी कर रहे हैं, अगर पक्षपात कर रहे हैं या मतलब उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो दोनों चीजें हो रही हैं वो देश के नागरिक के साथ हो रही हैं। अभी जो उदाहरण सामने आया था अकबर नगर का और संत नगर का, तो ये बात मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये बात निकल करके सामने आ गई। तो ये सारी बातें, सारी हकाइक, सारी सच्चाई सभी लोग जानते हैं और सच एक दिन निकल करके सामने आ जाता है। बस हम लोगों को सिर्फ एक काम करना चाहिए, धैर्य के साथ और सब्र के साथ सारी चीजों को लेकर के ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का जो निजाम है, लोकतांत्रिक निजाम है, जमहूरियत का निजाम है, वो निजाम मजबूत हो और साथ में हमारा मुल्क मजबूत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क जब ही मजबूत हो सकता है जब सियासत से हट करके इस मुल्क के रहने वाले दो बड़े धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, जब ये दोनों मुत्तहिद होंगे तभी इस मुल्क का विकास हो सकता है। अन्यथा सारी चीजें हैं, ऐसे ही आपको लड़ना है, ऐसे ही सियासत करना है, तो ये आपकी मर्जी है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है हर प्रकार की बात कहने का, हर प्रकार की सियासत करने का। और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन सारी चीजों को हट करके किसी भी प्रकार का जो मतलब हमारे मनों में द्वेष होता है, इन द्वेषों को हटा करके हमको अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमको समावेशी चीजें करनी पड़ेंगी और मोहब्बत की सियासत करनी पड़ेगी। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, दो सवाल हैं बहुत छोटे छोटे से। एक तो ये कि क्या ये डिसीजन उस दिशा में काम करेगा कि जो अब तक कहीं पे भी मंदिर या दरगाह बना ली जाती थी उस पर, उस तरह के अतिक्रमण पर क्या एक रोक हम लगती देख पाएंगे? पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये जो बात बार बार निकल कर आ रही है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे यही दो नाम आए हैं इसलिए इन्हीं का नाम लूंगी, एक अकबर नगर, संत नगर, ऐसे तो ना जाने कितनी जगह कितनी चीज़ें होती होंगी। क्या उसकी मॉनिटरिंग सरकार करेगी? क्या सरकार अब सिर्फ नाम के भरोसे ही कहीं पे भी सारी चीजों को खत्म कर देगी? क्या उन पर सवाल नहीं उठेगा? क्योंकि देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन अतिक्रमण के दायरे में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना, ये प्रशासन को देखना है। ये उस स्टेट पे जो काम कर रहे हैं, जो प्रशासन काम कर रहा है, जो अमला काम कर रहा है, उनको देखना है। तो वो कितनी ईमानदारी के साथ इस पर न्याय करेंगे, ये उन पर बड़ा सवाल है। देखिए राखी, अभी तो क्या अंतरिम रोक लगी हुई है बुलडोजर पर कार्रवाई पर। पूरा फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिसके आधार पर ये एक लाइन है कि क्या इन सारी चीज़ों को रोका जाए। जैसे अतिक्रमण जगह जगह पर, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, तमाम जगहों पर लोग मस्जिद बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं। आप देखती होंगी, भोपाल में भी जाती होंगी तो आपने देखा होगा कि बीच सड़क के बीच में है, अब उस सड़क को घुमाना पड़ता, बीच में रहती है। तो देखिए, ये एक बात तो है कि लोगों की आस्था तो है कि भाई कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, उनकी आस्था भी है, लेकिन प्रयास ये होता है कि उनका अतिक्रमण करके बनाया जाता है। उसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। आज देश और दुनिया भर में इतने जो है विश्वविख्यात मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो एक अपनी ज़मीन पर बने हुए हैं, वहाँ अतिक्रमण नहीं है।
लेकिन जहाँ पर जो नए नए लोग आ जाते हैं और बनाने लगते हैं और फिर उनको ये लगता है कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, हम जहाँ पर कब्जा किए वो ज़मीन पर सरकार भी नहीं जाएगी, सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको लेकर के सरकारें हमेशा अक्सर कभी कभी तो बड़े ही संकट में आ जाती हैं कि इनको किस तरह से हैंडल करें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में अब तक हुई हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक संत नगर और ये जो है अकबर नगर की बात आप कर रहे हैं, देखिए क्या है एक्चुअली कुछ कौन सी पार्टियां हैं, कौन किस तरह से बिहेव करती है, उनका नेचर क्या है। जैसे मान लीजिए अभी जो समाजवादी पार्टी को सुन रहा था मैं, और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को, देखिए सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडा है। राजनीतिक दल अपने एक नैरेटिव सेट करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। तो उस आधार पर प्रशासन नहीं चलता, सरकारें नहीं चला करती हैं, पार्टियां चलती हैं। सरकारों को अगर देखना है तो उनको समान रूप से जो भारत का संविधान है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसके अनुरूप चलना चाहिए। चाहे कोई भी दल किसी नैरेटिव सेट करके सत्ता में आ जाए, लेकिन उसको क्या है, सरकार और समाज सबको लेके चलना पड़ता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई भी सरकारें रही हो, किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, तो वो कहीं न कहीं जो है बायस्ड हो जाती हैं। एक जगह अतिक्रमण है उसको ढा दिया जाता है, दूसरे जगह अतिक्रमण नहीं ढाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, बिल्कुल सही बात है, माफियाओं के ऊपर चला, तमाम लोगों पर चला। क्या उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं पर भी चला जो आज भी उनके अतिक्रमण किए बैठे हैं? नहीं। तो इस तब सवाल खड़ा होता है, तब कोई न कोई समाज का कोई समूह, कोई धर्म विशेष, तमाम लोग फिर सामने आके खड़े होते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, जो पूरे वर्डिक्ट आएगा, उसको तो अभी अध्ययन करना पड़ेगा। हमको लगता है कि बड़े बड़े जो है कानूनविद अध्ययन करेंगे, और आप जब मीडिया भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो ही जाता है, मीडिया के लोग भी इस पर अध्ययन करेंगे, तो उस वर्डिक्ट में आता क्या है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो अभी कहा जा रहा था कि भाई कोई अपराधी है उसके घर को तोड़ देना। एक जो है, मैं शायद उदयपुर की या कहीं की घटना है, अपराधी है लेकिन और वो किराएदार है, तो मकान मालिक का घर तोड़ देना। वहाँ पर क्या होता, फिर आप कानून सम्मत पालन नहीं करते। देखिए क्या है, नोटिस दीजिए, टाइम दीजिए, अगर कोई आरोपी फरार है तो उनके परिवार वालों को बताइए, और सारी चीज़ों कोर्ट के माध्यम से कीजिए। ये नहीं कि आज ही आए, हो सकता है जो दोषी नहीं हो उसका घर गिरा दिए, या किराएदार का छोड़ करके मकान मालिक का घर गिरा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि जो भी वर्डिक्ट आएगा, लगता है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पर अमल करेगी, चाहे प्रदेश में कोई सरकार हो या देश में सरकार हो, इनको इन पर अमल करने की ज़रूरत होगी। और जहाँ तक बुलडोजर संस्कृति का सवाल है, बुलडोजर कार्रवाई का एक रूप है, अंतिम है। जब कुछ नहीं हो पाता तो सरकार या कोर्ट आदेश देती है, तो हमको लगता है उस विकल्प को तलाशने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक कहते हैं ना कि जो निर्देश आए हैं, जो कहा गया है, जो डिसीजन आया है, उसमें और अभी बहुत सारी चीजों का आना बाकी है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया जो चीजें आ गई हैं उसको आपको मानना है। उन तमाम चीजों को अब आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, और क्या अभी भी इस पर सियासत बाकी है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।